नमस्कार दोस्तों, एचआरएमएस से लीव किस तरीके से अप्लाई करना है ये तो आप सीख ही गए होंगे, लेकिन एचआरएमएस में एलएचएपी किस तरीके से अप्लाई करना है वो हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। अब एलएचएपी क्या होती है, इसको किस तरीके से लिया जा सकता है, किस किस सिनेरियो में लिया जा सकता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर एलएचएपी के ऊपर वीडियो बनाइए, तो एलएचएपी का ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। हाय गाइज, मैं हूँ रवि और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज यार, आपको मेरी वीडियो से कुछ स्किल मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपका कुछ सॉल्यूशन होता है, तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो इस चैनल को ज्वाइन कर तो यार जल्दी से जाइए और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर भी मैं आपके लिए स्पेशल वीडियोज लेके आता रहता हूं। तो चलिए गाइज, अब हम जानते हैं कि एलएचएपी क्या होती है और आप इसको एचआरएमएस में किस तरीके से अप्लाई करोगे। तो गाइस सबसे पहले तो एलएचएपी एक तरीके का लीव टाइप है, यानी कि एक छुट्टी का प्रकार है। एलएचएपी भी एलएपी की तरह ही एक छुट्टी है, लेकिन एलएचएपी हमारी हाफ काउंट होती है, यानी कि अगर आप एलएचएपी लोगे तो वहां पर आपको एक दिन का हाफ पेमेंट मिलेगा। कई लोगों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम एलएचएपी को केवल बीमार होते हैं तभी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप एलएचएपी को बीमार हो या नहीं हो आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एलएपी नहीं है, सीसीएल नहीं है, खाली एलएचएपी बची हुई है, तो वहां पर आप किसी और रीजन की वजह से भी एलएचएपी ले सकते हैं। लेकिन एलएचएपी को आप कम्यूट केवल सिक आधार पे ही करा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आपको कुछ अर्जेंट वर्क के लिए एलएचएपी चाहिए, या आपका कोई और ऐसा सिनेरियो है कि आपको एलएचएपी चाहिए बीमारी से अलग, तो वहां पर आप एलएचएपी सैंक्शन करवा सकते हो, लेकिन वहां पर आपको जो भी पेमेंट है वो आधा मिलेगा, यानी कि आपकी बेसिक आधी हो जाएगी और उसी के आधार पर आपको पेमेंट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो एलएचएपी होती है वो लीव ऑन हाफ एवरेज पे होती है। लेकिन जब अगर आप बीमार हो जाते हो और एलएचएपी लेते हो, उसके बाद अगर आप उसको कम्यूट कराना चाहते हो, तो वहां पर आपकी एक दिन की 2 एलएपी कटती है, इसलिए वहां पर आपको पूरा पेमेंट मिल जाता है। एलएचएपी को कम्यूट केवल आप सिक के आधार पर ही करवा सकते हो, उसके अलावा आप एलएचएपी को कम्यूट नहीं करवा सकते हो, एक स्टडी वगैरह के लिए कुछ है उसको छोड़कर। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको केवल एलएचएपी लेना है तो एलएचएपी अप्लाई करना है, और अगर मान लीजिए आपको कम्यूटेड लीव लेना है तो आप कम्यूटेड लीव के लिए अप्लाई करोगे। अगर आपने एलएचएपी के लिए अप्लाई किया तो आपका हाफ पेमेंट मिलेगा, अगर आप कम्यूटेड लीव के अप्लाई लिए करोगे तो वहां पर आपको फुल पेमेंट मिल जाएगा और आपकी डबल एलएचएपी कट जाएगी। तो चलिए गाइज लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप एलएचएपी के लिए किस तरीके से अप्लाई करोगे। तो गाइज एलएचएपी लेने के लिए सबसे पहले हम एक एम्प्लॉय की आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको इस लीव मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे आना है। ये हमारा लीव मैनेजमेंट वाला ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से आप न्यू एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी लीव का बैलेंस देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी लीव का बैलेंस देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी एलएचएपी बकाया है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जितनी भी लीव है उनका क्या क्या बैलेंस है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो हमारा एलएचएपी का बैलेंस यहाँ पर 143 है, यानी कि 143 है। अब हमें एलएचएपी अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम लीव मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं। जाने के बाद आपको यहाँ से न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने पर आपको यहाँ से नेचर ऑफ लीव सेलेक्ट करना है कि आपको किस टाइप की लीव लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं एलएचएपी, ठीक है। ये वाला हमारा एलएचएपी है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपकी करंट एलएचएपी का बैलेंस आ जाएगा कि आपके पास कितनी एलएचएपी बची हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे केस में 143 है। अगर इस बैलेंस के आगे आपको प्रोविजनल लिखा हुआ मिलता है तो आपको समझ जाना है कि ये आपकी अभी वेटेड लीव नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है। उसके बाद आपको यहाँ से लीव फ्रॉम और लीव अप टू डाल देना है। अब मान लीजिए अगर आपने एलएचएपी सैंक्शन करा लिए, उसके बाद आप उसको कम्यूट कराना चाहते हो, तो आप पहले अपने एलएचएपी को कैंसिल करवाइए, उसके बाद कम्यूटेड लीव अप्लाई करिए। वहां पर आपकी फिर एक दिन की 2 लीव चली जाएगी। अगर आप एलएचएपी को अपने पर्सनल काम के लिए लेते हैं तो आपकी जो एलएचएपी है वो पर डे के हिसाब से 1 कट जाएगी और आपको वहां पर हाफ पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं कि कब से कब तक आपको एलएचएपी लेनी है, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि मुझे 23 अगस्त से एलएचएपी चाहिए और 26 अगस्त तक की एलएचएपी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 दिन की एलएचएपी अप्लाई कर दी है और मान लेता हूँ कि 27 अगस्त का संडे है, ये संडे है 27 अगस्त का, और इसको मेरा वीकली रेस्ट रहता है।
हो सकता है आपका भी रेस्ट। अब कई लोगों की क्यूरी रहती है कि सर हम छुट्टी के बाद अगर रेस्ट है तो उसको किस तरीके से ले सकते हैं, छुट्टी के पहले रेस्ट है तो उसको हम किस तरीके से ले सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि LHAP जो आपकी है वो कंटिन्यू में चलती है, आप उसको टुकड़ों में नहीं बांट सकते अगर आप उसको कंटिन्यू ले रहे हैं तो। अगर मान लीजिए इन दोनों डेट के बीच में आपका कोई भी रेस्ट है तो वो रेस्ट यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, वो आपका छुट्टी में ही चला जाएगा। ठीक है, तो LAP और LHAP के केस में आपकी जो भी छुट्टी है वो लगातार चलेगी, बीच में कोई भी रेस्ट या छुट्टी आती है तो वो भी छुट्टी में ही आपकी चली जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए आपका 27 तारीख का रेस्ट है तो उसे आपको यहाँ पर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी आपका रेस्ट हो, आपकी कोई हॉलीडे हो, आपका NH हो, अगर वो जो भी छुट्टी आप ले रहे हैं उससे पहले और लास्ट में अगर आ रहा है तो उसे आपको इसमें लेने की आवश्यकता है ही नहीं। वो तो आपका ऑलरेडी हॉलीडे है, वो तो आपके ऑफिस वालों को पता है कि भाई इस दिन हॉलीडे, ये आएगा ही नहीं। ठीक है, वो छुट्टी होती है ऑलरेडी, तो उससे आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बीच में कोई आता है तो वो भी CL या CR के केस में ही आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे LAP LHAP के केस में तो आप बीच में रेस्ट भी नहीं दिखा सकते। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐड अनदर लीव करता हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर दोबारा से LHAP सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये मुझे नहीं लेने देगा कि टू LHAP कैन नॉट बी अप्लाइड इन कंटिन्यूएशन, प्लीज अप्लाई LHAP इन सिंगल लीव, यानी कि आप LHAP को केवल सिंगल स्पेल में ही ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप LHAP के साथ LAP ले सकते हैं। ठीक है ना, LAP आपकी मिल जाएगी LHAP के साथ, और उसके बाद कोई दूसरी लीव लेना चाहते तो वो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको CL नहीं मिलेगी। आप अगर LHAP के साथ CR भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ से ये पैनल हटा देता हूँ। हटाने के बाद हमारे पास ये वाली हमने लीव सेलेक्ट कर ली है 4 डे की। उसके बाद आपको हेडक्वार्टर परमिशन लेनी है, तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। कहीं भी बाहर जाए आपको हेडक्वार्टर परमिशन लेके जानी चाहिए, ये आपके लिए फायदेमंद चीज होती है कि आप परमिशन लेके जाइए कि भाई मैं हेडक्वार्टर छोड़ के जा रहा हूँ, इन केस आपके साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो वहां पर ये आपकी बहुत मदद करेगी। तो हम यहाँ पर हेडक्वार्टर लीव सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे 23 अगस्त से और 26 अगस्त तक छुट्टी लेनी है और 27 अगस्त को मेरा रेस्ट है, तो मैं 23 तारीख से और 27 तारीख तक ऑफिस में नहीं आऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पर हेडक्वार्टर लीव परमिशन दे देता हूँ 23 अगस्त से लेके और 27 अगस्त तक। ठीक है ना। अब यहाँ पे कई लोग सोचेंगे कि 27 तारीख क्यों दिया है। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि 27 अगस्त यानी कि संडे का आपका रेस्ट है, वीकली रेस्ट है। उसके बाद आपको ग्राउंड दे देना है कि आप ये लीव क्यों लेना चाहते हो। अगर आप बीमार हैं, अगर उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर बीमारी का रीजन दिखा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि वो हाफ पेमेंट मिलेगी। अगर कम्यूटेड कराना होगा तो इसको कैंसिल करवा के दोबारा से कम्यूटेड लीव अप्लाई करनी होगी। अगर आप अपने पर्सनल उद्देश्य से ले रहे हैं, पर्सनल रीजन से ले रहे हैं, तो उसके लिए आप अपना रीजन यहाँ पे डाल दोगे। तो मैंने यहाँ पर एक रीजन डाल दिया है, आपका रीजन अपने हिसाब से होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है कि आप छुट्टी के समय कहाँ पर रहोगे। उसके बाद यहाँ पर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं कि आपको LHAP क्यों चाहिए। उसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पर इसको फॉरवर्ड कर देते हैं आपके इंचार्ज के पास, आपके ऑफिसर के पास, जिसके भी थ्रू आपकी लीव जाती है आप उनको इसे सेंड कर दोगे। ठीक है, तो मेरे केस में मैं डायरेक्ट हमारे ऑफिसर के पास फॉरवर्ड कर देता हूँ। आपकी लीव जिस तरीके से चैनल में पहले चलती थी उसी तरीके से आप उसको भेजोगे, जो भी आपका इंचार्ज है उसको या फिर जो भी आपका ऑफिसर है उसको। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, यस करते हैं। यस करने के बाद देखिए ये लीव हमारी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और चली गई है हमारे ऑफिसर के पास। अब हम ऑफिसर की आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। अब हम लॉगिन हो चुके हैं हमारे ऑफिसर की आईडी से और फिर से हम जाते हैं लीव मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे। अब जो भी ऑफिसर के पास लीव जाती है वो क्या करता है, इस 4 ऑफिस यूज वाले में लीव एप्लीकेशन पेंडिंग विद मी इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर आपकी लीव दिख जाएगी उनको। इस एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से वही पूरी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद वो नीचे आएंगे। नीचे आने पर आपने कौन सी लीव ली है, ठीक है ना, वो आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए नोटिस करिए कि हमारी 4 डेज की लीव डिडक्ट हो चुकी है, यानी कि लीव बैलेंस आफ्टर डिडक्टिंग अप्लाइड लीव, यानी कि आपने जो लीव अप्लाई की है उसके बाद का आपका बैलेंस 139 डेज का बचा है, यानी कि आपकी छुट्टी का बैलेंस इसने डेबिट करने के बाद इतना बैलेंस शो हो रहा है। उसके बाद वो देख लेंगे कि आपने हेडक्वार्टर लीव परमिशन कब से कब तक के लिए, तो वो यहाँ पे ये डेट को समझ जाएंगे कि भाई इनका रेस्ट है इसलिए इन्होंने इतने दिन तक दिया है। उसके बाद आपका यहाँ पर ग्राउंड आ जाएगा कि आप क्यों लेना चाहते हैं, आपने कब लीव अप्लाई की है। उसके बाद वो नीचे आएंगे और यहाँ से एक्शन बटन पे जाके इसको और आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं।
इसको सैंक्शन भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें सैंक्शन करना है तो हम इसको सैंक्शन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर रीजन लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, यस कर देते हैं। यस करने के बाद ये लीव हमारी सक्सेसफुली सैंक्शन हो चुकी है। अब हम एम्प्लॉय की आईडी से देख लेते हैं कि हमारी लीव सैंक्शन हुई है या नहीं हुई है। अब हम फिर से लॉगिन हो चुके हैं एम्प्लॉय की आईडी से। अब हम लीव मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पर हम जाते हैं माई लीव एप्लीकेशन। ठीक है, जब भी हमारी कोई लीव सैंक्शन हो जाती है तो हम जाते हैं माई लीव एप्लीकेशन पर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लीव टाइप फिल्टर कर लेना कि कौन सी लीव आपने अप्लाई की थी, किस ईयर की है, क्या स्टेटस है। ठीक है, तो मैं फिलहाल सब रख के और यहाँ पर फाइंड कर देता हूँ। फाइंड करने पर ये देखिए मैंने यहाँ से ये वाली लीव अप्लाई की थी और कब से कब तक की लीव थी हमारी, 23 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक 4 डे की थी और हेडक्वार्टर लीव परमिशन इतने दिन की थी और इसका स्टेटस है सैंक्शन लीव। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा आगे आते हैं और यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन हमारे पास आ गए, व्यू का और कैंसिल का, यानी कि इस लीव को मैं व्यू भी कर सकता हूँ और कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो गाइज ये था हमारा प्रोसीजर कि आप LHP किस तरीके से अप्लाई करोगे। LHP के बारे में कुछ जरूरी जानकारी थी वो भी मैंने आपको बता दी है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये हमारा एक प्रोसीजर था कि हम LHP को किस तरीके से ले सकते हैं और क्या क्या बातें आपको आवश्यक रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। अब कम्यूटेड लीव किस तरीके से लोगे उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो गाइज आपको LHP के संबंध में और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस कमेंट के ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूं। तो आई होप गाइज ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो यार ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।